हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम 21 और 22 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी परीक्षा उपयोगी रहेंगे वही प्रश्न हम यहाँ पर है जो शामिल करते चल रहे हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहली वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। राजस्थान में पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण तो ये किया जा रहा है खातीपुरा जयपुर के यहाँ पर। कहाँ पर? खातीपुरा जयपुर में। ये राजस्थान में रेलवे का पहला मेंटेनेंस डिपो है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान में रेलवे का पहला मेंटेनेंस डिपो है जिसे कि रेलवे ग्रुप निर्माण कर रहा है, जिसका निर्माण 2025 तक जो पूर्ण होना संभावित बताया जा रहा है। चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2024 में महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, वे किस खेल से संबंधित है। तो अपने जो महावीर प्रसाद सैनी है ये पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, जिनको 2023 के लिए कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो दिया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं। तो ये बने नवीन महाजन। कौन बने? नवीन महाजन बने। और नवीन महाजन को भैया प्रवीण गुप्ता के स्थान पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? प्रवीण गुप्ता। तो पहले प्रवीण गुप्ता थे और अब फिलहाल में वर्तमान में कौन? नवीन महाजन को है जो नियुक्त किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई रामाश्रय स्थापित की गई है। क्या नाम है इकाई का? रामाश्रय। और ये राजस्थान में की गई है। किस लिए की गई भैया? राज्य के जो जिला अस्पताल है उनमें वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, वृद्धावस्था के लोगों के लिए विशेष उनका जो विशेषज्ञ उनकी जानकारी ज़्यादा रखते हैं उनके लिए। और ये कहाँ पर की गई? राजस्थान में की गई। तो राजस्थान ये करने वाला क्या पहला राज्य बन गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो इकाई है इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, रामाश्रय, जहाँ हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड है जो बनाया गया, अलग से इकाई है जो बनाई गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसे दिया गया। तो आर्यन सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, आर्यन सिंह को दिया गया। तो आर्यन सिंह राजस्थान के कोटा के निवासी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये सवाल किसका है? राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। राजस्थान के कोटा के निवासी आर्यन खान को किसानों के लिए मददगार एग्रोबॉट नामक रोबोट तैयार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो किसानों के लिए बनाया गया ये रोबोट और उसका नाम क्या रखा गया है? एग्रोबॉट। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। सवाल देखिए कि हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का यहाँ पर छठा स्थान है, जबकि जो अपने अमेरिका और रूस है 90% हथियार तो इन्हीं के पास है, अमेरिका और रूस के पास में। ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुई है रिपोर्ट। सवाल देखिए कि हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गनात्रा पहले भारतीय बने ये अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाल फिल्म निर्माता है ये विनोद गनात्रा, जिन्होंने लगभग 400 डॉक्यूमेंट्रियाँ और न्यूज़ रीलों का संपादन किया, निर्देशन किया है। को दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। सवाल पूछा जा सकता है, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में।
और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 की थीम जरूर ध्यान में रखना, स्वयं और समाज के लिए योग। क्या? स्वयं और समाज के लिए योग। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। इन्होंने मैसूर में कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया है। और विश्व शरणार्थी दिवस आपसे पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछे तो जानकारी के लिए ध्यान में रखना, 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या रही इस वर्ष? शरणार्थियों के साथ एकजुटता है। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत में। अगला सवाल देखिए, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गिरीश तांती को। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का गिरीश तांती को। सवाल पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अस्मी सब मशीन गन का निर्माण किया है? तो ये लोकेश मशीन लिमिटेड हैदराबाद में, इस कंपनी ने। प्रश्न है कि क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने में मदद करेगी या प्रशिक्षण में मदद करेगी? भारत में ओरेकल क्लाउड। अब ओरेकल क्लाउड है क्या भैया? तो डेटा साइंस, ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी यहाँ भारत में लगभग 2 लाख छात्रों का जो प्रशिक्षण देगी, ट्रेन करेगी। प्रश्न अच्छा है, हाल ही में हुआ है। बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। इसको भैया नए परिसर के रूप में जो बनाया, और नए परिसर का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। और विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में जो की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल समझ सकते हैं आप। पुरुष T20 विश्व कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने? लॉकी फर्ग्यूसन ने भैया हाल ही में अपने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 लगातार मेडन ओवर जो फेंके। और ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है कौन? लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट सवाल। वीडियो को अब लाइक कर दीजिए आप, सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाएं, शेयर कर दीजिए। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला। फिर मिलता है।